हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा इसके बारे में पढ़ा था और वह तरीका था बिना भाग दिए हुए किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, ये जाने थे। उसी से संबंधित इस वीडियो में प्रश्नावली 1D में कुछ प्रश्न है जिसे हल करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपका भी कोई कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पे आपका दूर हो जाएगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि 23/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, है ना। क्या होगा, शांत होगा या अशांत, ऑप्शन में यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं। देखिए कल जो है सो हमने क्या बताया था, P/Q को P/2n इंटू 5m के रूप में अगर व्यक्त किया जा सकता है तो जाकर के इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत। जहां पे n और m के जगह पर क्या होगा, तो 0 हो सकता है या कोई प्राकृत संख्या हो सकता है। ठीक है, तो इस रूप में किसी परिमेय संख्या को अगर बदल लेते हैं, लिखा जा सकता है, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। नहीं बदला जा सकता है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है 23/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि यह ऊपर 23 है और नीचे 2 और 5 का गुणज है, तो यहाँ भी 2 और 5 का गुणज है। और n m की बात किया जाए तो यहाँ पे प्राकृत संख्या है, इसका भी पावर और इसका भी पावर। ठीक है, तो यह इस रूप में हो गया, ये वाला जो है इस रूप में आ गया। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत होगा। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न है 147/2 स्क्वायर इंटू 5⁵ इंटू 7⁵ है। यह है, अब ये इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, ये बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड करके लिख लेना है। जब इसका गुणनखंड कीजिएगा 147 का, तो 3 × 7 हो जाएगा। 7 × 21, 21 × 7 147। बटा में हमारा दिया गया है 2 क्यूब इंटू 5⁵7 इंटू 7⁵5। यहाँ 7 2 बार आया है तो इसका 2 7 कट जाएगा और इसका पावर कितना हो जाएगा, 3 बच जाएगा, क्योंकि इसमें से 2 बार जो 7 है, यानी कि 1 2 7 यहाँ कटा तो नीचे भी 2 7 कट जाएगा, तो बचेगा इसका पावर कितना, 3। फिर भी क्या बचा है, 3/2 क्यूब इंटू 5⁵7 इंटू 7 क्यूब बचा है। अब देखिए हमारा नियम कहता है P/2n इंटू 5m इस रूप का होना चाहिए, यानी इस बटा में यानी q के स्थान पर 2 और 5 का ही है और इसके अलावा कोई संख्या नहीं है। 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नीचे नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ 2 और 5 के अलावा 7 दिख रहा है, इसका मतलब इस रूप में ये नहीं हुआ, अर्थात इसका जो दशमलव प्रसार जो आएगा वो क्या आएगा, अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ ऑप्शन में शांत या अशांत भरना है, तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, अशांत। क्लियर, समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न 3 नंबर क्या कहता है उसको देखिए। 3 नंबर में कहा है 4/75 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 है बटा 75, तो 75 लिखिए, गुणनखंड कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर इसका, तो 3 × 5 का स्क्वायर, 50 25 या 75। अब यहाँ ये कैंसिल भी नहीं होने वाला है, तो हमें यहाँ क्या है, 2 और 5 चाहिए। यहाँ 5 तो है, 2 नहीं है तो उसका पावर 0 ले सकते हैं, लेकिन इसमें 3 है, 3 को तो हटा नहीं सकते, ऊपर कटने वाला भी नहीं है, यानी कि इस रूप का ये नहीं हुआ। इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। क्लियर। अब चौथे नंबर सवाल को भी देखते हैं। सवाल नंबर चौथा क्या कहा है, 0.375 को P/Q के रूप में, Q का रूप डैश होगा, यानी जब इसको P/Q के रूप में बदला जाएगा तो Q के जगह पर क्या होगा। तो देखिए आपको पता है कि इसको P/Q के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, 375/1000। ठीक है, और ऊपर वाले को गुणनखंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये गुणनखंड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 से तो पहले इसको काट देते हैं, तो जैसे ही 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 200, है ना। 200 बार कट जाएगा और इसको 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 5 25, यानी 75 बार कटा। फिर ये 25 से कट जाएगा, कितना बार कटेगा, 25 3 75 और ये 25 8 200, 8 बार कट जाएगा, यानी कि 3/2 का पावर 3 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8, यानी
ये 2 का पावर 3 और इसमें 5 नहीं है तो 5 का पावर 0 आप ले सकते हैं। यानी कि किस रूप में आ गया, इस रूप में आ गया। अब इसमें कहा है q का रूप, यानी कि p बटा q, यानी q के जगह पर कितना है, यही संख्या ना आएगा 2 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 0। तो आपको q के जगह पर कितना आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 0, यही हमको इसमें भर देना है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले सवाल की ओर, ये जो 5 नंबर दिया है इसको देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ कहा है 127.096 के p बाई क्यू के रूप में q का रूप डैश होगा, यानी कि यह भी सवाल इस सवाल के जैसे ही है। तो इसको p बाई क्यू के रूप में पहले बदलते हैं तो कितना हो जाएगा 123.096, दशमलव हटा दिए हैं डायरेक्ट, और यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 शून्य बैठा दिया, यानी कि 1000। अब ये 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है। देखिए इसको काट देते हैं, 4 तिया 12, 3 तो नहीं कटेगा तो शून्य बैठा के ये 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 और ये 29 होगा, और फिर 4 सत्ते 28, 4 चौका 16, इतनी बार कट गया। और इसको जब 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 250 बार, ठीक है, 25 चौका 100, एक शून्य बैठ जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ ये 2 से कट रहा है, 2 से जब इसको काटिएगा तो कितना कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 आठे 16, 2 सत्ते 14 बटा कितना हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो 125 बार कट जाएगा। अब क्या करना है, इसका गुणनखंड कर देना है। जैसे ही गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा, तो ऊपर का तो गुणनखंड नहीं होगा, चलिए कुछ कटने वाला 5 या 2 से नहीं है तो इसलिए ऊपर का गुणनखंड हम नहीं करते हैं। 15,387 बटा इसका गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा 5 क्यूब हो जाएगा, 5 क्यूब, यानी 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, और 2 नहीं है तो 2 का पावर 0 हो जाएगा, यानी कि इस रूप में हो जाएगा। अब p बटा q की बात करें, p बटा q यानी q के जगह पर कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा, ये वाला है ना। q का रूप क्या होगा 2 टू दी पावर 0 इंटू 5 क्यूब, यानी कि इसको p बाई q के रूप में बदलने पर q का रूप 2 टू दी पावर 0 इंटू 5 टू दी पावर q, यानी कि 5 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।